नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2022 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उन सभी बेसिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में और आज के वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1 फरवरी को। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया। तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं। दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। यानी पेपरलेस बजट मतलब कोई भी पेपर का उपयोग नहीं हुआ है, सिर्फ डिजिटल के माध्यम से ही बजट को पेश किया गया है। और दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दूसरी बार। दोस्तों, पहली बार 2021 में पेपरलेस बजट भारत में पेश किया गया था और अब 2022 में फिर ये दूसरी बार है जब पेपरलेस बजट को भारत में पेश किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस भी है। तो पेपरलेस बजट भारत में दूसरी बार ये पेश किया गया है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जिसमें कोई भी पेपर का उपयोग नहीं किया गया है, डिजिटल माध्यम के द्वारा ही बजट को पेश किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है। यानी 2022 जो बजट है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2023-24, दूसरा है 2022-23, तीसरा है 2024-25। सही आंसर होगा दोस्तों 2022 और 23। 2022-23 के लिए जो है बजट 2022 पेश किया गया है 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 143, दूसरा है अनुच्छेद 132, तीसरा है अनुच्छेद 156 और चौथा है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं। दोस्तों, संविधान में जो है बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो अगर संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है तो फिर कौन सी ऐसी शब्द है जिसका संविधान में उपयोग किया गया है। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बताया जा रहा है कि संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। यानी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसकी जगह पर कौन सी ऐसी शब्द है जिसका प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोनों, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों ही संविधान में हमारा उपयोग हुआ है बजट शब्द की जगह। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द की जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 107, दूसरा है अनुच्छेद 112, तीसरा है अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 112, यानी अनुच्छेद 112 में ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वित्तीय वर्ष किस महीने से शुरू होता है। यानी भारत का जो वित्तीय वर्ष है या नया वित्तीय वर्ष है, आप ये भी कह सकते हो कि नया वित्तीय वर्ष किस महीने से शुरू होता है। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल, दूसरा है 1 फरवरी, तीसरा है 1 मार्च और चौथा है 1 जनवरी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल, यानी भारत का जो नया वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट 30 मार्च तक ये रहता है, 31 मार्च तक। उसके बाद फिर 1 अप्रैल से जो है नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है और जो 2022 का बजट है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 2023 तक ये लागू होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।